पारस जी कोई बहुत बड़ा यहाँ पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। अगर कोई चले जाता है वहाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चिराग पासवान जी हमारे समाज में, हमारे एनडीए में दलित वर्ग के लोग चिराग के पास हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चिराग पासवान के ताकत को समझने के बाद अब जीतन राम मांझी को एहसास हो गया कि पासवानों का अगर कोई नेता है, रामविलास पासवान का राजनीतिक तौर पर कोई विरासत किसी के पास है तो वो नाम चिराग पासवान है, न कि पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाने से कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है बिहार की राजनीति पर, क्योंकि पारस जी कोई बड़े नेता नहीं है, चिराग नेता है, दलित समाज का, पासवान समाज का। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। सर, पारस जी इन दिनों लालू प्रसाद यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा है कि कभी महागठबंधन जा सकते हैं। ऐसे में आप लोग कितना वो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पारस जी कोई बहुत बड़ा यहाँ पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। अगर कोई चले जाता है वहाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वहाँ उनके समाज का चिराग पासवान जी हमारे समाज में, हमारे एनडीए में हैं और दलित वर्ग के लोग चिराग के पास हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हैं, न कि किसी दूसरे के साथ हैं। वैसी परिस्थिति में अगर कौन कहाँ जाता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को। हमने शुरू में कहा कि भाई ताकत को समझने के बाद, दरअसल उपचुनाव को याद कीजिए, इमामगंज में जब उपचुनाव हो रहे थे, चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए प्रचार नहीं किया था। कहा गया कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी का ऐसा मानना है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है। उन्होंने पूर्व में कई बयानों में कहा कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी ही हैं, चिराग जी बेटे हैं, राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है। वो बयान का खामियाजा इमामगंज में भुगतना पड़ा। दीपा मांझी चुनाव जीत गई, लेकिन पासवानों का वोट एनडीए को नहीं मिला, चूंकि चिराग पासवान एनडीए के कैंडिडेट दीपा मांझी के लिए प्रचार नहीं करने गए, जिसके कारण जनसुराज के जो पासवान उम्मीदवार थे उनको 30-32 हजार वोट जो है वो मिल जाता है। मतलब चिराग पासवान क्या है, किस समाज के नेता है, उनकी ताकत क्या है, इस बात का एहसास जीतन राम मांझी को हो गया और तभी इस तरीके के बयान जो है वो आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी मान लिया है कि भाई पशुपति कुमार पारस कोई बड़ा नेता नहीं है। पशुपति कुमार पारस के लालू प्रसाद यादव के साथ जाने से कोई फर्क बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। पासवानों का, दलितों का अगर कोई नेता है तो वो नाम चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। तो लालू प्रसाद यादव के साथ पशुपति कुमार पारस की बातचीत चल रही है। पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद यादव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए झटका है। लेकिन एनडीए के जो नेता हैं वो पशुपति कुमार पारस को नेता मानते तक नहीं है। वो लोग भी जो कल तक माना करते थे वो भी कह रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पशुपति कुमार पारस के जाने से पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास चिराग जैसे ताकतवर युवा नेता है और चिराग है तो वोट है। पशुपति कुमार पारस गए, उससे कोई फर्क एनडीए गठबंधन के सेहत पर और बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल आप किसे नेता मानते हैं? आपको क्या लगता है कि पासवानों का नेता कौन है, रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है राजनीतिक तौर पर? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए।